प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में आपको मेरा सलाम। द लॉर्ड विंग्स मिनिस्ट्री में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ ईर्ष्या पर, जो आज हमारे जीवन के अंदर बहुत उम्दा रीति से काम कर रही है। ईर्ष्या मतलब किसी से जलना, किसी की तरक्की को लेके जलना, किसी की ऊंचाई को लेके जलना, किसी के घर को ही लेके जलना, किसी के बच्चों को लेके ही जलना कि उसका बच्चा क्यों परफेक्ट, हमारा क्यों नहीं, हमारा घर इतना बड़ा क्यों नहीं, उसका घर क्यों इतना बड़ा, उसके पास गाड़ी है हमारे पास नहीं है। ये जो ईर्ष्या है, हालेलुया, ये पवित्र आत्मा के फलों में नहीं है। ईर्ष्या अगर आप देखेंगे तो ये शैतान के उन सारे गुणों में आते हैं जो शैतानी होते हैं। हालेलुया। ईर्ष्या, जलन, घमंड, कुड़न, लड़ाई झगड़े, व्यभिचार, ये सब शैतानियत से भरे हुए हैं। और अगर आप परमेश्वर में हैं, हालेलुया, मेरी इस बात को नोट करिएगा, अगर आप परमेश्वर में हैं और आप प्रभु यीशु को जानते हैं और आपका ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह आपके उद्धार करता है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके जीवन के अंदर ये एक छोटा सा बीज काम कर रहा है, तो याद रखिएगा प्रभु यीशु मसीह आपके साथ नहीं रहते हैं। हालेलुया। मैं से आपको बाइबल से कोट करके बताऊंगी, आप मेरे साथ वचन से निकाल सकते हैं। पहला शमूएल और उसका 18वां अध्याय, और ये पूरा चैप्टर ही हम लोग पढ़ेंगे, तो इसकी 16 आयत तक जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम शाऊल राजा और दाऊद के बारे में देखेंगे कि शाऊल और दाऊद जो है वो कैसे एक युद्ध को लड़कर आए हैं, पलिश्तियों को कैसे वो मार कर आए हैं। ना तो दाऊद के अंदर वो सामर्थ्य थी और न शाऊल के अंदर वो सामर्थ्य थी कि वो पलिश्तियों को मार देते और विजयी हो जाते, लेकिन ये बड़े खुदा का अनुग्रह था उनके जीवनों के अंदर कि वो उस युद्ध को जीत पाए। सच में आज भी मेरे और आपकी लाइफ के अंदर अगर कुछ बड़ा हो रहा होता है, कुछ बड़ी आशीषें मेरे और आपके ऊपर खुल रही होती हैं, तो ये मेरी और आपकी खूबी या लियाकत नहीं है, ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है जो मेरे और आपकी लाइफ के अंदर क्या करता है, काम करता है। जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, जब वह शाऊल से बातें कर चुका तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लगा कि योनातान उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। हालेलुया। और उस दिन शाऊल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर लौटने ना दिया। क्या कर रहा है शाऊल? दाऊद पलिश्तियों से लड़कर आया है, योनातान शाऊल का बेटा है, और योनातान शाऊल से इतना प्यार करने लगा है, एक ऐसे व्यक्ति से प्यार करने लगा है जो उसका भाई नहीं है सगा, उसका रिश्तेदार नहीं है सगा, लेकिन वो उसके पिता के संग एक युद्ध को करके आया है ना, तो वो उसे बहुत प्यार करने लगा। अभी शाऊल यहाँ कर रहा है, शाऊल क्या कर रहा है यहाँ पर, वो उसे अपने पास रख रहा है। किसको रख रहा है? दाऊद को अपने पास रख रहा है। यहाँ लिखा है और पिता के घर लौटने ना दिया, वो उसे उसके बाप के घर भी नहीं जाने दे रहा है। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वो उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। योनातान ने अपना बागा जो वह स्वयं पहने था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया। अभी क्या चल रहा है यहाँ? अभी यहाँ चल रही है दाऊद की सेवा। हालेलुया। यहाँ चल रही है दाऊद की सेवा। योनातान भी कर रहा है, शाऊल भी कर रहा है। भाई शाऊल उसको यहाँ बिठाया हुआ है इस टाइम, पलिश्तियों से जीत के आए हैं हम, पलिश्तियों से जीत कर आए हैं हम, है ना। ऐसी हमारी लाइफ में होता है जब हम किसी के संग काम कर रहे होते हैं, चाहे वो आपका ऑफिस वर्क हो, चाहे आप किसी स्कूल में हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। जब आप एक टीम के साथ काम करते हैं तो क्या होता है, हाँ, उस वक्त में आपको सर पे बिठाया जाता है, हाँ भाई तुमने बहुत बढ़िया किया, तुमने बहुत अच्छा किया। सेम चीज हो रही है दाऊद के संग। योनातान और शाऊल दोनों ही उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन जब ये रिस्पेक्ट ज्यादा बढ़ गई तब क्या हुआ? अभी क्या हुआ, जब ये लौट कर आ रहे हैं तब आप इसकी 6 वर्ष में जब पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, जब दाऊद उस पलिश्ती को मार कर लौट रहा था। कौन सा पलिश्ती? कौन सा पलिश्ती था ये? किसको मारा था दाऊद ने? एक पत्थर से दाऊद ने उस पलिश्ती को मारकर गिरा दिया था। गोलियत को मारकर क्या कर दिया था? गिरा दिया था। उस दाऊद को जब वो पलिश्ती से जीत कर लौट रहा है तब 7 वर्ष में यहाँ पर कुछ हुआ। उसी राज्य की जो लेडीज थी, जो महिलाएं थी, वो डब और अपने बाजे निकालकर कुछ गाना गा रही थी। क्या कर रही थी? गीत गा रही थी। आनंद मन रहा है ना, आनंद मन रहा है, क्योंकि दाऊद और शाऊल लड़कर आए हैं और जीत गए हैं।
जब हम और आप भी किसी क्षेत्र में टीम वर्क करते हैं और जब हम वहां जीत जाते हैं, बहुत आनंद होता है, बहुत आनंद होता है। लेकिन पता है, उस चलते हुए आनंद के बीच में कुछ हो रहा होता है, कुछ हो रहा होता है जो किसी को चुभ रहा होता है। क्या हुआ यहाँ पे? क्या गा रही हैं वो लेडीज? वो कह रही हैं, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। हालेलुया। क्या बोल दिया इन औरतों ने, क्या बोल दिया लेडीज ने। एक राजा है शाऊल और दाऊद अभी उस पद पे नहीं आया है, और वो लेडीज कह रही हैं कि हमारे राजा ने तो क्या मार दिए, 1000 मारे हैं, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। बस यही वर्ड क्या हो गए हैं, शाऊल को चुभ गए हैं। सेम हमारे साथ होता है, जब हमारे बॉस के लिए ना होकर हमारे लिए हाँ हो जाती है, तब बॉस को प्रॉब्लम होती है। क्या होती है? बॉस को प्रॉब्लम होती है। अब प्रॉब्लम क्या, यहीं से स्टार्ट हुई, और यहाँ पर शैतान ने अपने एक बीज को फेंका, और उस बीज का नाम है ईर्ष्या, जलन। और वो नफरत में कब तब्दील हो गया, वो खुद शाऊल नहीं जानता था। आपको पता है, जब ये बीज शाऊल के अंदर आया, ये वही शाऊल है जो दाऊद को रोक रहा है अपने पास, जो दाऊद को अपने पिता के घर नहीं जाने दे रहा है, जो दाऊद की बहुत प्रशंसा कर रहा है। ये वही दाऊद है जो शाऊल के साथ कार्य कर रहा है। लेकिन अचानक से सिर्फ एक तारीफ दाऊद को शाऊल के सर के ऊपर से उसके पैरों के नीचे फेंक देती है। ये कुछ और नहीं है, ये ईर्ष्या है, ये जलन है। आपको पता है, जलन एक ऐसा खतरनाक रोग है जो आपको अंदर ही अंदर क्या कर देगा, मार देगा, खत्म कर देगा। हालेलुया। और इस रोग का अगर कोई भी उपचार है तो वो है अपने आप को परमेश्वर के लहू में छुपाना, और अपने आप को, जैसे पौलुस ने कहा, मैं इन छोटों में से छोटा हूं, छोटा बनाना। जिसने अपनी लाइफ के अंदर छोटा बनना सीख लिया, उसके लिए बड़ा होना छोटी सी बात हो जाती है। हालेलुया। जिसने अपनी लाइफ के अंदर छोटा होना सीख लिया, यहाँ शाऊल छोटा होना नहीं चाह रहा है, बल्कि जो छोटा दाऊद था उसको बड़ा होता देखकर ईर्ष्या के साथ, ईर्ष्या में, जलन में क्या कर रहा है, खत्म हो रहा है। हमारे साथ भी यही होता है। जब हम अपने किसी सहयोगी के संग कार्य कर रहे होते हैं और हमें ज्यादा वाहवाही मिल जाती है, तब वो हमसे इसी ईर्ष्या के साथ क्या कर रहा होता है, बात कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आज आप किसी की तरक्की को लेके जल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, यीशु मसीह का आत्मा आपके ऊपर से उठ चुका है। क्या हो चुका है? उठ चुका है। पता है ये कब होता है, ये ईर्ष्या कब हमारी लाइफ के अंदर काम करती है? जब खुदावंत का बड़ा हाथ हमारे जीवनों पे से उठ गया होता है और शैतान हमारे जीवन पर अपनी प्रभुता कर रहा होता है। आप अगर इसकी 12वीं आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, शाऊल दाऊद से डर रहा था। अरे भाई, क्यों डर रहा है? ये वही शाऊल है जिसने दाऊद को अपने पास रखा, जिसने उसे प्रधान ठहरा दिया, जिसने अपनी सेना के ऊपर प्रधान ठहरा दिया। वो शाऊल अब दाऊद से डर रहा है। क्यों डर रहा है? वहां लिखा है, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ और शाऊल के पास से अलग हो गया था। हालेलुया। मेरे और आपकी लाइफ में अगर शैतान के ये बीज काम कर रहे हैं, इट मीन्स परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके जीवन से उठ चुका है। आपको अगर परमेश्वर में बने रहना है, अगर आप परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को छोटा करना सीखना पड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है ना, जब वो बच्चों को खेलता हुआ देख रहे थे और बच्चे जब उसके पास आ रहे थे तो उसको चेलों ने डांट दिया, बच्चों को आने नहीं दिया। यीशु ने क्या कहा? नहीं नहीं, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज इन जैसों का ही है। हालेलुया। छोटे बच्चे कैसे होते हैं? छोटे बच्चे करते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन हम बड़े कैसे होते हैं? हम करते हैं और कभी नहीं भूलते, और उसे अपने जीवन के अंदर ऐसा बीज बना के रख लेते हैं जो सड़ता रहता है, और जब वो उगता है, बाहर आता है, तो वो बहुत ही गंदे फलों को लेकर आता है। वो छोटी सी ईर्ष्या का बीज आपके अंदर ऐसा काम कर रहा होता है जो बड़े बड़े युद्धों को और बड़े बड़े आपके जीवन में, आपके लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े युद्धों को लेकर आ जाता है। हालेलुया। इसको अपने जीवन में काम ना करने दें। अगर कोई आपके साथ बढ़ रहा है,
धन्यवादित हूँ परमेश्वर के कि प्रभु आपने उससे काम लिया। धन्यवादित हो परमेश्वर के, आज जब बहुत से सेवक बढ़ रहे हैं तो बहुत से बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े अधिकारियों को प्रॉब्लम हो रही है। क्यों हो रही है? काम तो एक ही कर रहे हैं ना, उसी परमेश्वर का तो प्रीच कर रहे हैं, उसी परमेश्वर के बारे में तो बात कर रहे हैं, किसी और दूसरी गलत बात को तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन फिर भी ये काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ईर्ष्या का बीज शैतान बो चुका है, परमेश्वर का हाथ उठ चुका है। और प्रभु का वचन कहता है जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे। अब जो पीछे थे वो आगे किए जा रहे हैं। दाऊद जो पीछे था वो शाऊल से अब आगे आ गया है। अब उसकी प्रशंसा ज्यादा हो रही है, अब उसको ऊंचाई ज्यादा मिल चुकी है, अब वो पूंछ से सर बन चुका है। बस यही प्रॉब्लम वहां हो रही है, और ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि ईर्ष्या का बीज काम कर रहा है। अगर ये काम कर रहा है आपकी लाइफ में, इसे निकालिए, बाहर फेंकिए और एक बीज को अपनी लाइफ के अंदर बोइए, और वो है ये जीवित वचन प्रभु यीशु मसीह का। और इस पूरे वचन का जो सार है वो है प्यार, और प्यार के बीज को अपनी लाइफ के अंदर बोइए ताकि आप फलवंत हो सकें और आपके आसपास के लोग भी फलवंत हो सकें। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। आमीन।